हेलो एवरीवन, हम लोग ने पॉलिनोमियल में पढ़ लिया है पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होती है। इन सब के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिमाइंडर थ्योरम। होती क्या है आइए हम समझते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। मान लीजिए कोई ऐसे कोई वैल्यू दी हुई, कोई क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक, बोल दिया जाए इसको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। ठीक, तो बोल देते बाय द रिमाइंडर थ्योरम प्लीज डिवाइड दिस फ्रॉम दिस। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके इसको डिवाइड करिए इस नंबर पे, इस पॉलिनोमियल पे। क्लियर हो गया? रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है और इससे डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जिससे हमें डिवाइड करना था उसकी वैल्यू उठाते हैं ऐसे, ठीक है, और उसको लेट कर लेते हैं, लेट इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल कर लेंगे तो x इक्वल टू प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। क्या करना है, जिससे हमें डिवाइड करना है उसको लेट करना है 0 के इक्वल और x की यहां पर वैल्यू निकाल लेनी है। इतना क्लियर है? ओके, अब x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, किसमें, जो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, p x क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, हमने क्या किया, x की -1 रख दिया, x की -1 रख दिया, x यहाँ पे +1 है, यहाँ x है नहीं, इसलिए +1 को एज इट इज नोट कर दिया। अब देखिए 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, प्लस 4 1 जा 4, बट प्लस है यहाँ पर और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 और फिर यहाँ क्या है प्लस का 1। अब देखिए ध्यान से, प्लस का 1 है, प्लस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 और 4 में से 2 जाएगा माइनस का 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें रिमाइंडर थ्योरम में हम फाइंड क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम में हमें फाइंड क्या करना होता है, डिवाइड करके हम रिमाइंडर को ही फाइंड करते हैं। डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर आ गया, मतलब रिमाइंडर थ्योरम मतलब इसमें हम रिमाइंडर को फाइंड करते हैं डिवाइड करके। लेकिन हम क्या डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, ये थ्योरम जिसके थ्रू, एक फॉर्मूला जिसके थ्रू, ट्रिक है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली रिमाइंडर को निकाल लेते हैं। क्या करना है, जिससे डिवाइड करना है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल करनी है, x की वैल्यू आते ही उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका रिमाइंडर आपके सामने होगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर को फाइंड करना है, याद रखना रिमाइंडर है, रिमाइंडर नहीं है। बहुत सारे लोग रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर कुछ और होता है। ठीक है, ये है रिमाइंडर। ठीक है, तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx दिस एंड इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, x - 2 से हम इसको डिवाइड करना है, बोला गया इसको डिवाइड करके और हमें रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो हम लोग इसका थ्योरम का यूज करेंगे, क्या करेंगे, x - 2 को लेट कर लेंगे, लेट x - 2 इक्वल टू 0। तो बताइए x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही x की वैल्यू 2 आई है हम क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को हम इस px में fx में पुट कर देंगे। बताइए fx की क्या वैल्यू दी गई है, fx इक्वल टू आपका दिया हुआ है x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। अब x की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, 2। याद रखिएगा x की वैल्यू जो आई है 2, उसी 2 को हम सब में पुट करने वाले हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 आ जाएगा इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5। क्या किया हमने, कुछ नहीं, x की वैल्यू उठाई इसमें पुट कर दिया। रिमाइंडर थ्योरम कर रहे हैं हम, इसमें हमें रिमाइंडर को फाइंड करना होता है बिना डिवाइड किए। देखिए कैसे, वैल्यू निकाली और वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम। क्लियर? 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 2 प्लस 5। एज इट इज नोट कर दिया हमने 8। अब 4 2 जा क्या होता है 8 माइनस 2 प्लस 5। अब ध्यान दीजिए सारे पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दिए, 8 8 16 एंड 5 21 माइनस 2 कितना आएगा 19। ये हमारा रिमाइंडर आ गया और ये हमारा इसका रिमाइंडर आंसर है। क्लियर है? क्या करना था, डिवाइड, बिना डिवाइड के हमने इसको सॉल्व कर लिया, रिमाइंडर निकाल दिया। कैसे, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। अब हम एक और क्वेश्चन को करने वाले हैं,
समझ में आ गया आपको? इसको रफ कर दूं मैं। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे सेकंड वाले को जल्दी से, फटाफट इसको रफ करते हैं और सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x² - 7x + 4 इज डिवाइडेड बाय x + 1। अगर x + 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। तो रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए फटाफट क्या करेंगे, लेट करेंगे x + 1 इक्वल टू क्या है 0 ले लेंगे तो x इक्वल टू -1 आ गया। अब x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। क्या हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x² - 7x + 4, 3x² - 7x + 4, x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे तो x यहाँ पर क्या है 3, x की जगह -1 का स्क्वायर -7, इस x की जगह -1 रख दीजिए फटाक से, +4। क्लियर है? अब 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है लेकिन माइनस है, तो अगर इवन नंबर होता है तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव आता है। 2 इवन नंबर इसलिए 1 हमारा पॉजिटिव आएगा, इंटू 1 -7। अब देखिए 7 1 जा 7 और माइनस प्लस आ जाएगा, ध्यान दीजिए 7 1 जा 7 माइनस प्लस और प्लस का ये 4। अब देखिए 3 1 जा 3 + 7 + 4 सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा 14, 10 + 3 10 + 4 14। दिस इज योर आंसर, दिस इज रिमाइंडर। क्लियर है? दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम जीरोस, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका कोई जीरोस है तो क्या वो सच में उसका जीरोस है या नहीं है, ये हम फाइंड करेंगे। उसमें चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे वो जीरोस है या फिर नहीं है। पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारे वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं हम नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।